को कार्निया कहते हैं। बीच में ये रेटिना है, पुतली लेंस जहां लगा है, लेंस के पीछे पर्दा होता है, उसी पर फोकस पड़ता है, तब फिगर बनता है, प्रतिबिंब हम आप देखते हैं। इतना दर्द होता है उस समय, पर्दा आंख का फट जाता है, इसीलिए एकदम क्वाइट ब्लाइंड, बिल्कुल अंधा बना जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कान के अंदर भी पर्दा होता है, कान का भी पर्दा फट जाता है, गले को इतना जोर से दाब देते हैं आवाज बंद हो जाती है। पूरी ताकत लगाने पर लंबी लंबी सांस चलती है, फिर एक हिचकी आई गाड़ी सब। सहजो भाई ने इशारा किया है कि सहजो मौत के वक्त पर कष्ट होते अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक बार। एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के डंक मारने पर हालत खराब हो जाती है। झाड़ फूंक लोग करवाते हैं, शून्य का इंजेक्शन लगवाते हैं, नींद की गोली खाते हैं, ब्रूफेन की गोली खाते हैं, लेकिन जैसे दवा का असर खत्म हुआ मालूम पड़ता है आग लग गई है। ये तो एक बिच्छू के मारने पर है, 60,000 कम संख्या नहीं है, एक साथ पूरे शरीर पर चढ़ जाए, 1 मिलीमीटर आपकी शरीर नहीं दिखाई पड़ेगी। और 60,000 बिच्छू एक साथ में डंक मार दें, कितना पॉइजन इस शरीर में, बॉडी में जाएगा। उससे भी ये तो कहा एक नमूना है, इससे लाखों गुना पेन कष्ट दर्द होता है। वही बता रहे हैं, काया मध्य काल सतावे, जब वह प्राण लेन को आवे, काल दाढ़ में आन चबानी, जब धर के नैनन से पानी, लगे टकटकी दिखे न भाई, वह समय को करे सहाय, जम के दूत घेरी चौतेरा, और निक से प्राण छोड़ के तेरा, खींच करके बाहर कर देते। तो 100 जन्म तक जब हमने आपने देखा, रिजल्ट में ये भी दिखाई दिया मां के पेट में कि जहां हम जाने वाले हैं वो सुख का देश नहीं है, वो तो महान दुख का देश है। फंसे पड़े हैं बहुत समय से, अब हम आप लगे रो रो करके आवाज कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ये जीव प्रार्थना कर रहा है, दीन दयाल बिरत सम भारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारी। भारी मुसीबत में प्रभु पड़ा हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। अब पहले काल और दयाल का भेद समझ लीजिए। दीन दयाल शब्द आया है मानस में, उल्टा लटकाया काल पुरुष ने, क्योंकि यह जीव काल और माया के देश में फंसा है। लेकिन 100 जन्म देखने के बाद इसको भास हो गया, ज्ञान हो गया कि काल तो कभी जाने नहीं देगा। चलो आगे देखते हैं, हो सकता है कोई और हो हमारी मदद करे। अब दयाल मंडल के स्वामी से ये निवेदन कर रहा है, भंवर गुफा बंद नाल के नीचे कारण मंडल पड़ता है, कारण लोक के नीचे। वैसे तो महात्मा कबीर साहब ने अपने बीजक में बताया कि काल पुरुष जो है ये 30 ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन मोटे मोटे जो बताए गए वो कारण लोग, सूक्ष्म लोग, लिंग लोग, और फिर आपका ये मृत्यु लोग। छोटे मोटे बीच में बहुत है, माया लोक है, शक्ति लोक है, साकेत लोक है, गोलोक है, बहुत बहुत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुख्य जो है वो संतों ने बता दिया, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि 4 प्रकार का कपड़ा काल ने इस जीव को ऊपर चढ़ाया है, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण। और जब तक ये चारों कपड़ा माने शरीर, चारों खोल जीव का उतरेगा नहीं, तब तक ये अपने घर नहीं जा सकता है। और ये चारों कपड़ा संत ही उतरवाते हैं, बिना इनकी कृपा से उतरने वाला नहीं है। तो इधर का जो मंडल मैंने बताया, कारण लोक, सूक्ष्म लोक, लिंग लोक, मृत्यु लोक, ये काल पुरुष के अधीन। इसके बाद बंकनाल या भंवर गुफा,
बड़ा सकरा, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा मार, बिना गुरु की मदद से कोई भी जीव बंकनाल को भंवरता को क्रॉस नहीं कर सकता। उसके आगे जब ये जीव पढ़ेगा तब पड़ता है मान सरोवर, अमृत कुंड। असली मान सरोवर ये कारण लोक के आगे पड़ता है। उसके बाद मान सरोवर के आगे तब हमारा आपका निज धाम घर देश वतन पड़ता है। समझ रहे हो? सत्यलोक, सचखंड, अर्श से आजम मुकाम है। बड़ी ऊंची चढ़ाई है प्रेमी भाई बहनों। बिना गुरु की मदद से कोई भी जीव अपने घर नहीं जा सकता। तो इसलिए हम आप अब दयाल मंडल के स्वामी से निवेदन कर रहे हैं, दीन दयाल, हे पिताजी, अरे जिसके हवाले भेज दिया कर दिया, जरा नजर डाल करके देखिए कितना वो क्रूएल है, कठोर है, निर्दयी है, बेरहम है। जलती हुई माँ की भट्ठी में उल्टा टांग दिया। बहुत परेशान है सरकार, अब दया कीजिए, माँ की जलती हुई भट्ठी से पेट से बाहर करवा दीजिए। आवाज सुनाई पड़ी, बेटा अगर सात कुशल तुम्हारा जन्म करवा दिया जाए तो दुनिया संसार में जाकर के क्या करोगे, कौन सा काम करोगे, कुछ हमसे बता करके जाओ। अब ये क्यों फिर कह रहा है, आप प्रभु कृपा करव यही भांति, ओ सब तजी भजन करब दिन राति। कुरान में लिखा है अल्लाह ने मजलिम साथी। हमने आपने क्या कहा वहां पर, सब तज, कुछ नहीं चाहिए, ना खेती की चिंता, ना नौकरी की चिंता, ना बिजनेस व्यापार की चिंता, ना मकान की चिंता, ना गाड़ी की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना पढ़ाई लिखाई, ना किसी पद की चिंता। केवल एक चिंता थी कि बिन हरि भजन न जाहि कलेशा, कि राम भजन बिन सुनहु खगेशा, और मिटहि न जीवन केरी कलेशा। और भगवान शंकर ने अपनी सेल्फ फीलिंग को, निज अनुभव को बताया है। माता पार्वती से क्या कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उस हरि भजन जगत सब सपना है। जो ड्रीम एक सपने की तरह। अरे भाई सपने, रात में खा पी करके सो गई तो बहुत लंबा नहीं, तो 2.5 मिनट का स्वप्न 3 मिनट का ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन 2.5 मिनट के स्वप्न में बहुत कुछ हम आप देख लेते हैं। अगर कोई अच्छा स्वप्न आप देख रहे हैं और आंख खुल गई तो सोचते हैं काश थोड़ी देर और देखते, बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन कोई अगर भयानक स्वप्न आप देख रहे हैं, डरावना, जहां मुसीबत में पड़े हैं, तब अरे बड़ा अच्छा हुआ भगवान आंख खुल गई, नहीं तो बड़ी दिक्कत में मैं फंसा था, परेशानी में, पता नहीं क्या हो जाता। तो रात में जो स्वप्न दिखाई पड़ता है वो कब दिखाई पड़ता है, ये दोनों आंख जब बंद होती है। सो रहे हो ना, तो सो जाने पर आंख बंद हो गई। और ये 40, 50, 60, 70 वर्ष का जो सपना है, ये आंख खोल करके देख रहे हो। दोनों में यही डिफरेंस है, यही अंतर है। रात वाला सपना कब दिखाई पड़ता है, जब बाहर की दोनों आंख बंद रहती है। और ये दुनियावी सपना जब तक आंख खुली है, आंख बंद हो गई जिस दिन, ये दुनिया 1 सेकंड के अंदर एकदम डार्कनेस, अंधकारमय हो जाएगी। अब ये जीव यही कह रहा है कि मालिक सब तज भजन करब दिन राति। दिन राति माने 24 घंटे, 24 आवर्स। हे प्रभु 24 घंटे भजन करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। इतना लंबा चौड़ा वादा माँ के पेट में करके तब इस दुनिया में आए हो।
अब क्या कर रहे हो आप जानो। महात्मा को लाना चाहते हैं कि जो वादा करके आए हो लग जाओ उस काम में, पर लोग सुनना नहीं चाहते। हम लोग गांव वालों को बुलाते हैं फ्री में आकर के सत्संग सुन लो, दो चार आते हैं, बाकी लोग आते ही नहीं है। क्या किया जाए। जबकि शुरू में मैंने बताया बड़े भाग पाई सत्संगा बिन ही प्रयास हो भवभंगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा निरस दंड जो एक बारा। और एक काम और होता है, सत्संग जल जब कोई पावे मैं लाई सब। ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ की जितनी भी रचना है हाल स्ट्रक्चर में हर रचना में कर्म को घुसेड़ दिया है काल पुरुष ने। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था। आगे क्या लिखा है, जो जस करहि सो तस फल क्या था। बचोगे नहीं। इसलिए जो वादा करके आए हो उस काम में लगो। गर्भ में कबूलो भक्त, एक दूसरे रूप में समझिए इसी चीज को जो कहा करके आए। गर्भ में कबूलो भक्ति बाहर सुधि भूल गयो, कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के। सुत नारी सहोदर में पित हो सदा, करते हो गुलामी निस बासर बिना दाम के। बिन हरि भजन चतुराई धृग जीवन भर, अंत नहीं जात तेरे कौड़ी छदाम है। कहे कभी गंग नर देख ले विचार करी, और मोद लो आंख तब लाख के ही काम के। जिस दिन विदाई होगी बताओ, हम आप बाहर किए जो फिजिकल गठरी भौतिक गठरी कुछ ले जा पाएंगे कि सब छूटेगा, सब छूटेगा। द्रव्यारि भूमो पशवश्च गोष्ठी, भार्या गृह द्वार जना शमशाने। देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुभोग गच्छति जीव। एक अकेले का सफर होगा, एक बालू का कर एक सुई के नख बराबर ना तो आज तक कोई ले जा पाया है और ना ले जा पाएगा भौतिक चीजों में से। जाएगा क्या? अगर भजन आपने किया, परमार्थ अर्जित कर लिया, संत के चरण शरण में लग गई, ये तो रास्ता ही चेंज कर देंगे, ये रास्ता बदल देंगे। हमारे शास्त्रों में दोनों रास्तों का वर्णन है, लिखा है जन्म मृत्यु ही आते को, भुनकते का शुभा शुभम, नर के सा पतते के को यांति पराम गति। अगर भजन भक्ति किया एको यांति पराम गतिम, गुरु के साथ अपने घर चले जाओगे। नहीं बात समझ में आई तो काल आपको दबोचेगा और फिर फंसा देगा अपने उसी लाइफ साइकिल में। 84 में जन्म लेते रहो मरते रहो। तो ये जीव ये सब जान करके वादा किया। एक भजन के माध्यम से फिर उसी बात को हम रिपीट करना चाह रहे हैं। सुनिए, बड़ी प्यारी भजन है कि कई के करार अइला माई के गर्भ, माँ के पेट में क्या करार किया उस मालिक से, दयाल पुरुष।